विदेश नीति और रक्षा नीति किसी पार्टी की नहीं होती, वह देश की होती है। और जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है उसी नीति पर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसको आगे बढ़ना होता है। इसलिए विदेश नीति और रक्षा नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस प्रकार से इस समय दोषारोपण चल रहा है, कटाक्ष चल रहा है, वह उचित नहीं। यदि कोई सैन्य कार्यवाही हो रही है, सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, तो उसकी सूचना अगर सेना देगी तो विरोध पक्ष नहीं बोलेगा और नहीं बोलना चाहिए। राजनीतिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उस पर सत्ताधारी शासक मंत्री बोले, सेना न बोले, ये उचित है। लेकिन सेना ने क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया, कहाँ पीछे हटी, कहाँ आगे बढ़ी, इसकी सूचना या तो न दी जाए और दी जाए तो सेना द्वारा दी जाए। अगर सेना यह सूचना देती है कि इन स्थितियों में ऐसा किया गया, तो विरोध पक्ष को राष्ट्रहित में साइलेंट रहना चाहिए। राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री को सलाह दी जा सकती है, लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं, पब्लिक के माध्यम से नहीं। चीन के मामले में ऐसा ही कुछ हो रहा है। चीन ने कहा कि हम भारत की भूमि पर नहीं गए हैं, भारतीय भूमि पर आने के बावजूद, और हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में कह दिया, अपने वक्तव्य में कह दिया कि भारतीय भूमि में 1 इंच भूमि में कोई नहीं आया है। चीन की बात सत्यापित हो गई कि वो भारतीय भूमि पर नहीं आया है। वर्तमान में भी यही हुआ। सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहा है कि हम फिंगर 3 तक आ रहे हैं और चीन की सेना भी पीछे जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 तक हमारा अधिकार था, आप 3 पर क्यों आ रहे हैं? और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 4 पर भारत का अधिकार नहीं था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और पार्टी का अध्यक्ष भी बयान दे रहा है बीजेपी का। वस्तुस्थिति यह है कि फिंगर 4 तक हम काबिज थे और 8 तक क्लेम करते थे, पेट्रोलिंग करते थे। चीन फिंगर 8 तक काबिज था और फिंगर 4 तक वो क्लेम करता था। इन स्थितियों में अगर वर्तमान समझौते से हम फिंगर 3 पर आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम पीछे हट रहे हैं, अपनी 1 साल पूर्व की स्थिति से पीछे हट रहे हैं। और चीन का दावा जो फिंगर 4 तक था अब 3 तक हो जाएगा कि ये LOC का रीजन है, पेट्रोलिंग का। यह वक्तव्य आना सरकार की तरफ से हम फिंगर 3 की तरफ लौट रहे हैं, और राहुल गांधी का यह आरोप लगाना कि 4 से 3 तक क्यों आ पा रहे हैं, और रक्षा मंत्री का यह बयान देना कि 4 पर हम काबिज नहीं थे, हम पेट्रोलिंग केवल करते थे 8 तक। लाइन ऑफ कंट्रोल का वो क्षेत्र है।
सरकार के दावे को कितना हास्यास्पद बना रहा है। सरकार को ने स्वयं अपने वक्तव्यों से कटघरे में खड़ा कर लिया। दूसरी बात यह है, जहां कैलाश पर्वत के रीजन के कैलाश क्षेत्र के रीजन में जो भारतीय सेना को रणनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से मजबूती मिली थी, वहां से आप पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। यह क्या हो रहा है? वस्तुतः फिर आज ही बयान सेनाध्यक्ष का आ रहा है जिसमें समझौते के स्वागत जैसी बातें नहीं है, बल्कि चीन पर संदेह ही है। कैसी विदेश नीति और कैसी रक्षा नीति यह सरकार चला रही है। और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, राहुल गांधी अगर सरकार से प्रश्न कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं, इसके लिए उनको जनता ने अधिकार दिया है। अगर आप अपनी भूमि छोड़ के हट रहे हो और हटने के बावजूद भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो तो प्रश्न करेंगे ही करेंगे। प्रश्न इसलिए करेंगे कि आप पीछे क्यों हट रहे हो जनता के हित में, और इसलिए भी करेंगे कि आप राजनीतिक लाभ ले रहे हो और हार के भी अपनी भूमि दे के भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना अमर्यादित बयान देता है कि राहुल गांधी उस वंश के हैं जिसने भारत को विभाजित कर दिया। जिस वंश की तुलना की नहीं जा सकती, लोकतंत्र में ऐसा कोई वंश ही नहीं है जिसने देश की इतनी सेवा की हो। अगर कांग्रेस के लोग वंश पर उतर आएंगे तो क्या होगा? बीजेपी के मंत्रियों का, संघ का क्या होगा? जिस वंश ने 100 साल से अधिक सेवा की हो, नीतिगत मामले में हमारा उनसे डिफरेंस हो सकता है, और जो इतनी सेवा करेगा उससे गलतियां भी हो सकती हैं। जिस वंश के 3 लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया, 2 लोगों ने शहादत ले ली, उस वंश को आप ललकार रहे हो और कांग्रेस वंश पे आ जाएगी तो राजनीति कहां जाएगी? मिस्टर नड्डा, तुम्हारा क्या वंश, तुम्हारे वंश ने क्या किया? कांग्रेस न पूछे मर्यादित है, लेकिन जनता पूछती है तुम्हारा वंश कहाँ है? मोदी जी का वंश ने क्या किया? वंश की बात करते हो, जमीन छोड़ते जाओगे, झूठ बोलते जाओगे, विदेश नीति, रक्षा नीति का एबीसी नहीं पता है, बंगाल के चुनाव में जाके केवल भाषणबाजी कर रहे हो, देश की विदेश नीति और रक्षा नीति को बर्बाद करके रख दिया और वंश की याद दिलाते हो। अरे वही व्यक्ति है जिसने कम से कम आपको कटघरे में तो खड़ा किया। दूसरा कोई होता तो सीबीआई पहुंचा देते, आप ईडी लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते। आपके प्रधानमंत्री को उसने चोर कहा, ना आज तक उसको आप गिरफ्तार कर पाए और न ये सफाई दे पाए कि हम चोर नहीं हैं। सफाई का मतलब होता है राफेल का संसदीय या न्यायिक जांच कराना। तो देश की विदेश नीति और रक्षा नीति के मामले में, और जब ये पराजित होने लगते हैं तो कहते हैं सेना का अपमान कर रहे हैं। सेना का क्या अपमान कर रहे हैं? सेना ने तो कैलाश रीजन में अपनी रणनीतिक विजय दिखा दिया कि हम भी कहीं मजबूत स्थिति में आ गए, लेकिन कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आप केवल देश का मटियामेट करने पर तुले हो। वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो शांतिपूर्ण मर्यादा थी, लोकतांत्रिक मर्यादा थी, एक सभ्य देश की मर्यादा थी, विश्व बंधुत्व की मर्यादा थी, मानवता की, मानवाधिकारों की मर्यादा थी, उन सब पर आपने पानी फेर दिया है। और उन सब पर पानी फेरने के अतिरिक्त मटेरियलिस्टिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी आप केवल हर जगह मात खा रहे हो।
और देश को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हो। इसलिए भारत सरकार से आग्रह है कि कम से कम रक्षा नीति, आंतरिक स्थितियों में दिक्कतें आएंगी, आप जाओगे, आपको भेज दिया जाएगा, सुधार लिया जाएगा, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति में अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो उसको सुधारने में सैकड़ों साल लगेगा। थैंक यू।